प्रॉब्लम होगी वो तुम बता दोगे। कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में तुम अच्छी तरह समझ गए हो, फिर भी एक बार मैं हल्का सा रिपीट कर देता हूं। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू मान लीजिए z इक्वल टू हमारा x प्लस आई वाई, ये इसका रियल पार्ट, ये इसका इमेजिनरी पार्ट। पोलर फॉर्म होती है हमारी ये cos थीटा प्लस आई साइन थीटा। r इसका मॉडुलस होता है, थीटा इसका आर्गुमेंट होता है। तीसरी फॉर्म हो जाती है हमारी कितनी, r e की पावर आई थीटा। वैसे तो ये वाली पोलर फॉर्म और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दोनों एक ही हैं, बस इसको आयलर फॉर्म से ई में चेंज कर दिया गया है। इस वाले को पोलर फॉर्म भी बोलते हैं, टिग्नोमेट्रिकल फॉर्म भी बोल देते हैं, क्योंकि इसमें साइन कोस आ रहे हैं। तो वो हमसे कह रहा है कि ये क्वेश्चन दे रहा हूं मैं तुम्हें 1 प्लस आई टेन अल्फा, इसको चेंज करके दिखाइए टिग्नोमेट्रिकल फॉर्म या पोलर फॉर्म में। बस तुम्हें इसको लिखना होगा इस फॉर्म में, और आर बताना होगा कि आर क्या है, और ये थीटा बताना होगा। बस ध्यान रखना है जब भी क्वेश्चन पोलर फॉर्म में चेंज होता है तो आर जो होता है वो जेड का मोड होता है, जो ओरिजिन से उसकी डिस्टेंस बताएगी, और वो कभी भी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा पॉजिटिव होता है। जीरो हो सकता है या जीरो से बड़ा, नेगेटिव में कभी नहीं जाता आर की वैल्यू। ठीक है, उसके बाद आता है थीटा, थीटा होता है आर्गुमेंट। यहां पर दोनों जगह कोस साइन, लेकिन बीच में प्लस, यहां और यहां पर एंगल सेम होना चाहिए। जब भी किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस फॉर्म में बदलोगे तो उसकी विशेषता बता रहा हूं मैं। यहां पर जो वैल्यू आए वो पॉजिटिव आए हमेशा, यहां पर जो एंगल आए वो दोनों का सेम होना चाहिए, बीच में प्लस आना चाहिए, तभी हम कहेंगे कि हाँ ये इस फॉर्म में बदल गया। अब हमारे सामने क्वेश्चन ये है कि 1 प्लस आई टेन अल्फा को चेंज करके दिखाइए। उसने अल्फा की वैल्यू बताई है कि अल्फा की वैल्यू यहां से यहां तक दे सकते हो। अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, फिलहाल हम बात कर रहे हैं इसको कॉम्प्लेक्स में ओ पोलर फॉर्म में चेंज करने की। चलिए बताइए, तुम बताओ पहले 1 प्लस आई टेन अल्फा को कैसे बदलेंगे हम आर कोस थीटा प्लस आई साइन थीटा की फॉर्म में। बहुत बढ़िया, 1 प्लस आई टेन अल्फा है, हाँ क्या कहते हैं बताओ। इसको चेंज कर लीजिए, यहां कह रहे हैं साइन अल्फा ले आओ, अपॉन में ले आओ कोस अल्फा, फिर यहां पर कोस अल्फा एलसीएम ले लेंगे, बाहर आ जाएगा 1 अपॉन कोस अल्फा, तो यहां हो जाएगा सेक अल्फा, यहां बन जाएगा कोस अल्फा प्लस के हो जाएगा आई साइन अल्फा। ये अब बात उठती है क्या ये पोलर फॉर्म में चेंज हो गया। पोलर फॉर्म क्या होती है, यहाँ पे आर लाइए और यहाँ पे कोस थीटा और प्लस आई साइन थीटा, ये होता है। तो यदि हम इससे कंपेयर करें तो आर की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे सेक अल्फा, और जबकि थीटा की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर अल्फा। ये तो हुआ। तो वास्तव में क्या ये इसकी पोलर फॉर्म बन गई, नहीं बने, क्योंकि यहाँ पर अल्फा पे डिपेंड है। अगर अल्फा हमारा एंगल 0 और पाई/2 के बीच हुआ 90, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम सभी जानते हैं सेक अल्फा पॉजिटिव होता है, तो तब तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी, आर की वैल्यू पॉजिटिव आएगी। लेकिन यदि अल्फा मान लीजिए सेकंड क्वाड्रेंट में गया, मतलब 90 से ज्यादा आ गया और पाई से कम रह गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में सेक माइनस का होता है, तो फिर तो आर की वैल्यू नेगेटिव है, जबकि तुम्हें पता आर तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो फिर ये इसकी पोलर फॉर्म नहीं बनी। तो हम यहाँ पे केस एनालाइज करेंगे, चारों क्वाड्रेंटों में अलग अलग चेक करेंगे कि अगर अल्फा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में हुई तो क्या होगा, सेकंड में हुई तो क्या होगा। तो यहां से फिलहाल हम इसे यहीं पर रोक देते हैं, उतारना है नोट करो जल्दी से। अब मैं केस एनालाइज करूंगा। केस फर्स्ट, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करेंगे केस फर्स्ट में। कर लिए, हम कहेंगे पहले केस में अगर अल्फा की वैल्यू 0 से ग्रेटर हो लेकिन पाई/2 से कम हो, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें मतलब अल्फा ऐसा हो, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है मान लीजिए वो इस क्वाड्रेंट में आया, तो ये अल्फा होगा, ये आर्गुमेंट है, आर्गुमेंट तो होता है थीटा, तो ये एंगल अल्फा हो जाए। तो हम जानते हैं इस क्वाड्रेंट के अंदर जो सेक की वैल्यू होती है वो कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब तो फिर ये हुआ जब सेक पॉजिटिव है तो आर बराबर है सेक अल्फा के, और सेक अल्फा हमारा कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो सही आ रहा है।
सही तो है। फिर दूसरी शर्त क्या होती है, यहाँ पर कोस और साइन, यहाँ भी कोस और साइन भी आ रहे हैं, बीच में प्लस भी आ रहा है, तो ये सही फॉर्म लिखी हुई है। सही है, इसका मतलब जो हमारी ये लिखी हुई है ये फॉर्म सही है। 1 प्लस आई टेन अल्फा इक्वल टू सेक अल्फा बाई 1 से कह रहा हूं मैं कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा इज द रिक्वायर्ड फॉर्म, या ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म कह दीजिए, इज द रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म, मेट्रिकल फॉर्म। तो ये रिक्वायर्ड ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म है। लेकिन यदि केवल फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो अब हम बात करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की। कर लिया। केस सेकंड की बात करेंगे। अगर थीटा तुम्हारा कैसा पहुंच जाए, पाई बाय 2 से ग्रेटर हो जाए लेकिन पाई से लेस हो जाए, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट की बात। मतलब अल्फा इस टाइप का हो जाए, या ये कह दीजिए जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है तुम्हारा इस क्वाड्रेंट में आ जाए, तो ये एंगल अल्फा हो जाए। बताइए, हम जानते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में जो सेक होता है वो नेगेटिव होता है, नेगेटिव। इसका मतलब जो ऊपर की फॉर्म तुमने लिखी है जिसमें आर लिखा है सेक अल्फा, ये गलत है, ये आ जाएगी नेगेटिव, क्योंकि आर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मोड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो फिर ये फॉर्म चेंज करनी पड़ेगी हमें। तो देखो चेंज कैसा करूंगा, बस उसे ध्यान से देखना। बाई 1 से चलेंगे दोबारा से। हमने अभी लिखा था 1 प्लस आई टेन अल्फा को सेक अल्फा और ब्रैकेट में लिखा था कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। जो तुमने ये फॉर्म बताई थी इसकी, ये गलत बताई, क्योंकि यहां पर वैल्यू कैसी बन गई, नेगेटिव, और नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो तुम्हें इसे पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे हम, माइनस की यहां पर मल्टीप्लाई कर लेंगे जिससे कि पॉजिटिव बन जाए। जल्दी करो। कर लिए, ध्यान देना। मैंने माइनस की मल्टीप्लाई कर ली, लेकिन इससे तो क्वेश्चन पास से पड़ जाएगा। भाई ये नेगेटिव है, तुमने माइनस की मल्टीप्लाई कर ली तो ये पॉजिटिव हो गया, लेकिन अंदर भी तो गड़बड़ जाएगी। फिर क्या जाएगा, माइनस कोस अल्फा और माइनस क्या जाएगा, आई साइन अल्फा। अब दिक्कत अंदर हो गई, क्यों, क्योंकि पोलर फॉर्म तब कहलाती है यहाँ आर पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ दोनों जगह कोस और साइन आना चाहिए, लेकिन एंगल सेम होना चाहिए, बीच में प्लस आना चाहिए, लेकिन यहाँ तो माइनस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा। तो ये अभी पोलर फॉर्म नहीं बने, इसे चेंज करो। चेंज करने के लिए बताइए, यहाँ पे थोड़ा सा बहुत चेंज करना पड़ेगा हमें। कोस की वैल्यू नेगेटिव कौन सा क्वाड्रेंट में होती है, सेकंड में। तो सेकंड में क्या लिख सकता हूं मैं, कोस पाई माइनस अल्फा कर दो, एक मिनट के लिए, माइनस अल्फा, या फिर यहाँ पे एंगल सेम रखने हैं तो यहाँ पे क्या करूं, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में तो कैसा तो साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ना, तो यहाँ पे पाई माइनस अल्फा करना पड़ेगा। तो तुमने एंगल तो सेम कर दिए, लेकिन एक समस्या फिर आ गई, यहां पर बीच में माइनस नहीं होना चाहिए, यहां प्लस होना चाहिए। समझ में नहीं आई बात तो मैं जो है, तो हम इसको प्लस कैसा बनाएं वो बता रहा हूं मैं तुम्हें। बस हाँ हाँ बिल्कुल सही बात कर रहे हो, कुछ नहीं करना है। यहां पर माइनस के सेक अल्फा है, इसको लिखो कोस अल्फा माइनस पाई, क्योंकि कोस माइनस थीटा कोस थीटा ही होता है, तो कोस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहां पर जब तुम ये करोगे तो माइनस गायब हो जाएगा, यहां आ जाएगा आई साइन अल्फा माइनस पाई। अब चेक करो, देखो कोस साइन आ गए हैं, बीच में प्लस भी आ गया, एंगल भी सेम हो गया, तो ये कहलाएगी इसकी पोलर फॉर्म। इसमें कोई पूछेगा आर कितना हुआ, अब जो आर की वैल्यू हुई माइनस के सेक अल्फा हुई, और जो आर्गुमेंट हुआ वो अल्फा माइनस पाई हुआ। देखिए जब ऑब्जेक्टिव बनेगा तो वो ऐसे ही कहेगा कि अल्फा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में है, तब बताओ इसमें आर कितना आएगा और इसके अंदर थीटा कितना बनेगा।
तो ये पूरा क्वेश्चन नहीं आता कभी भी, पार्ट में आता है। यहां बताओ क्या गलती हुई, कुछ गलती लग रहा तुम्हें? कौन सा वाला स्टेप गलत लग रहा है? ये वाला? वही मुझे एंगल सेम करने थे, पहले तो यहाँ की दिक्कत थी माइनस की, तो माइनस को मैंने कैसे हटाया, यहाँ पर मैंने यहाँ पर चेंज कर लिया, तो साइन माइनस थीटा बनेगा ना, तो माइनस थीटा क्या होता है, प्लस बाहर निकल जाएगा तो प्लस हो जाएगा यहाँ। मुझे थोड़ा सा एंगलों में उलट फेर करना पड़ा जिससे कि ये एंगल दोनों सेम हो जाए। केस थर्ड, अगर अल्फा की वैल्यू पाई से ग्रेटर हो लेकिन 3π/2 से कम हो, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं मैं, या ऐसे भी इसको ऐसे ही बोल सकते हो, ये हमारा थर्ड क्वाड्रेंट होता है, यहां पर यहां पर 0 एंगल होता है, यहां π/2 होता है, यहां पर होगा पाई। अगर नीचे ऊपर बढ़ोगे ऐसे तो यहाँ 3π/2, यहाँ 2π हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज नापोगे ये 0, तो यहाँ पर माइनस के π/2, और ये वाला एंगल माइनस के पाई। तो तुम ये भी कह सकते हो इस एंगल को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, माइनस पाई से बड़ा लेकिन माइनस π/2 से कम, अल्फा है, अल्फा 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 अल्फा, ठीक है, नहीं अल्फा, मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर तुम्हारा यदि थर्ड क्वाड्रेंट में हो, यहाँ हो, यहाँ पर, और ये एंगल तुम्हारा अल्फा हो सारा। बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में सेक कैसा होता है, पॉजिटिव नेगेटिव? इसमें भी सेक नेगेटिव होता है, सेक अल्फा नेगेटिव हो जाएगा, इसमें भी तुम्हें उलटफेर करनी होगी। इसका मतलब ये हुआ जो हमारी 1 थी वो इसकी पोलर फॉर्म नहीं है, क्योंकि आर उसमें नेगेटिव बैठ रहा है। वन पर जाइए वापस, बताइए वन क्या थी हमारी, 1+i tan अल्फा, हाँ सेक अल्फा कोस अल्फा प्लस आई साइन अल्फा। अब देखिए मुझे इसमें चेंज करना पड़ेगा, बस एक मिनट यहाँ रुक गया ना, और सुनिए ध्यान से, ये सेक अल्फा अगर हम यही लिखते हैं तो आर की वैल्यू ये हुई, जबकि ये तो नेगेटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर नेगेटिव बैठेगा ये सेक, तो फिर मुझे यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, तो मैंने माइनस लिख दिया यहाँ पर जिससे कि पॉजिटिव बना सकूं, तो फिर माइनस यहाँ आ गया, माइनस यहाँ भी आएगा, माइनस आई साइन अल्फा, ये बन गया। अब क्या करूं, यहां गड़बड़ हो गई, अब यहां केवल कोस होना चाहिए, यहां केवल साइन चाहिए, बीच में प्लस होना चाहिए, और जबकि अल्फा मेरा थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो बताइए कोस थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है नेगेटिव होता है, कोस नेगेटिव होता है, और साइन कैसा होता है, वो भी नेगेटिव होता है, तो कैसे लिखूं इसको बताओ। हाँ यहां लिखो माइनस के सेक अल्फा, इसे बदलना है मुझे, बताओ कॉस कितना, पाई प्लस अल्फा कर दो, कि कोई कोस पाई प्लस अल्फा थर्ड में जाएगा और नेगेटिव में आएगा, इसे क्या लिख दो, प्लस के आई, और साइन पाई प्लस अल्फा कर दो, तब साइन अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, और पहले से नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो यही पॉजिटिव हो गया, एंगल सेम आ गया है, बीच में प्लस भी आ गया है, ये बन गई इसकी ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म या पोलर फॉर्म। इस क्वाड्रेंट में सेक तो नेगेटिव होता है ना भैया, हाँ तो पॉजिटिव होगा ना फिर, यहाँ केवल प्लस लिखो, नहीं, और अल्फा की वैल्यू तुमने पाई से ज्यादा भर दी तो भाई ये माइनस ही तो इसे पॉजिटिव बनाएगा सेक को, सेक तो खुद कैसा है, नेगेटिव है ना, तो माइनस लग के तभी तो पॉजिटिव बनेगा। अरे ये उल्टा लिखा गया, ये कह रहे हो, हाँ डायरेक्शन बदल जाएगी, माइनस के π/2 और यहाँ जाएगा पाई। माइनस का 90 बड़ा होगा, चलो तो
हाँ उधर से आए ना, 0 से लेके -5/2, -5/2 0। कर लिया? बस ये बन गई हमारी, लिख देना है विच इज ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म। ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म कह दीजिए यार, ये बन गया ट्रिग्नोमेट्रिकल। केस नंबर 4 लगाएंगे हम। अगर अल्फा की वैल्यू हम किस किस के बीच लें, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, -π/2 से ग्रेटर लेकिन 0 से कम, ऐसा कह दीजिए। गलत बोल रहे हो तुम, वो भी गलत लिखवा दिया। नहीं, -π/2 0 से तो कम ही तो बैठेगा। हाँ वो भी गलत लिखवाया गया ऊपर कभी, वो -π आना चाहिए, उधर आना चाहिए π/2। चलो बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं हम। इधर 0 लिखा हुआ, मान लीजिए 1 मिनट को, माइनस के यहाँ 45 लिखा हुआ, तो इनमें बड़ा कौन सा है? 0 तो बड़ा है, तो ऐसा साइन लगेगा ऐसा। चलो बच्चों, अगला बताओ आगे। अगर इसमें इसकी बात करें हम कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इस क्वाड्रेंट में हो तो क्या होगा, इस वाले में, फोर्थ वाले में हो, कहने वाला अल्फा की वैल्यू ये हो जाए, ठीक है। या इधर से नाप लोगे, तो इधर से नापोगे तो ये कितनी बैठेगी, 2π माइनस अल्फा बैठ जाएगी। बताइए थर्ड क्वाड्रेंट में sec क्या होता है, पॉजिटिव, तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जब इसमें sec अल्फा कैसा आ गया, पॉजिटिव, तो जो हमने इक्वेशन 1 ली थी वो सही लिखी हुई है बाय 1 से। तो 1 + i tan अल्फा की जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्म बनाई थी तुमने ऊपर वाली, वो बिल्कुल सही बनाई है, क्योंकि इसके अंदर ये पॉजिटिव ही होता है। तो ये पॉजिटिव आ गया कि तुम्हारा, और बाकी अंदर सही लिखा हुआ, देखिए कोस भी लिखा हुआ है, साइन भी लिखा हुआ है, बीच में प्लस भी आ रहा है, और एंगल भी सेम है, तो कोई दिक्कत नहीं आ रही। which is trigonometrical form। कर लिया? उतारना था। सेकंड क्वेश्चन है ये रहा, बहुत सिंपल क्वेश्चन, 10th 12th में आते हैं ये। मॉडुलस निकालिए, आर्गुमेंट निकालिए। चलो पहला वाला कॉम्प्लेक्स नंबर है, सही फॉर्म में लिखो। पहले तो मैं समझा दूं, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, समझाना क्या है इसमें, z = x + i y के रूप में लिख लीजिए उसे, और तुम्हें इसका मोड निकालना है, तो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। और आर्गुमेंट निकालना है, तो आर्गुमेंट के लिए पहले ये काम करना, आर्गुमेंट के लिए tan इनवर्स निकालना और उसे पॉजिटिव बना लेना, और फिर ये देखना कि कॉम्प्लेक्स नंबर कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में गया तो इसका आर्गुमेंट जो है निकलेगा थीटा, तो थीटा ही लिख देना। और यदि सेकंड क्वाड्रेंट में गया तो पाई माइनस थीटा, इसमें गया तो माइनस लगा देना, और इसमें हो जाएगा माइनस थीटा। बस इतना ध्यान रखना, फिर कंफ्यूजन नहीं होता कभी भी। वरना आर्गुमेंट निकालना सारी प्रॉब्लम रहेगी। किताब ने जैसा निकाला उसको देखना, उसमें तुम्हारे से गलत हो सकता है, लेकिन जो मैंने तरीका बताया इससे गलती नहीं होगी। चलो पहला पार्ट करके दिखाओ जल्दी से, पहले x + i y के रूप में लाओ, स्क्वायर खोल लो। फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम, 2 + i अपॉन है 3 - i का स्क्वायर, ऊपर वाले का स्क्वायर करो 4 आ जाएगा, i स्क्वायर -1 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 4i, और नीचे बैठ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, i स्क्वायर की वैल्यू -1 हो जाएगी, और माइनस हो जाएगा 6i। कुल मिलाकर ऊपर बैठ गया तुम्हारा 3 + 4i, और नीचे बैठ गया तुम्हारा 8 - 6i। चेक करिए,
कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो जल्दी से। 3 + 4i इंटू में आ जाएगा 8 - 6 + 6i और नीचे बैठ जाएगा 8 - 6i इंटू में 8 + 6i। कितना बैठा ऊपर वाले वाला? चलिए देखो रियल पार्ट क्या है ऊपर वाले का। कितना सारा? नहीं सारा ना 1/2 प्लस i1/2। देखिए टोटल सोल्व करने के बाद ये बैठ रहा है। वो तो कोई नहीं, कैसे कर लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही आएगा। गलत रहा? नहीं स्क्वायर है क्या? तो स्क्वायर यहीं कर लो, फिर यहीं पे क्या दिक्कत होगी, यहीं पे स्क्वायर खोल लो। कितना आ गया केवल? ठीक है, ये 0 आ रहा है और ये केवल i/2 बस। बस जी बताइए ये किस क्वाड्रेंट में जाएगा? 0 1/2। ये तो किसी क्वाड्रेंट में जाने का ही नहीं, सीधा है तो एक्सिस पे जाएगा। x की वैल्यू 0 तक गई, y की वैल्यू क्या आ गई 1/2। बताइए कौन से उस पर जाएगा, y पे ना x पर? y पर। ऊपर ऊपर या नीचे? ऊपर। तो कितना आर्गुमेंट आ जाएगा, कितना एंगल बनाएगा x एक्सिस है π/2। तो यहां पर जो हमारी वैल्यू निकली है ये आ गई है और हम बता रहे हैं कि ये यहां पर लाई करेगा 0 1/2 यहां पर। तो इसका आर्गुमेंट 90 हाँ कितना हो जाएगा π/2। बताओ इसका आर्गुमेंट यहां से यहां तक की दूरी होती है, ये दूरी कितनी है 1/2, तो 1/2 हो जाएगी, ये तो हो जाएगा 1/2 यार। या वैसे निकालो तुम अपने हिसाब से जो तुम निकालते हो। मोड निकालना है इसका तो मोड मान लो जेड मान लो तुमने इसको। अब मोड निकालना आता है तुम्हें, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर 0 आएगा, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दीजिए तो 1/2 तो बैठेगा। और आर्गुमेंट जो बैठ गया इसका वो कितना बैठ गया, वो बैठ गया π/2। या tan इनवर्स वाला फॉर्मूला लगा लीजिए 1/2/0 इन्फिनिटी आएगा, tan इनवर्स π/2 हो गया। सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट में पहले नीचे स्क्वायर खोलना सही आ जाएगा, फिर कॉन्जुगेट के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके बताओ जरा कितना बैठ गया। टू प्लस आई अपॉन में कितना बैठा, अपॉन में बस केवल कॉन्जुगेट से ऊपर मल्टीप्लाई करो, -6 आई से कर लो या सिंपल आई से ही कर लो, नीचे था आई खत्म ही तो करना है। बताओ कितना आया रियल पार्ट, माइनस के 1/6 रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट -1/3 आई। ये रहा, बताइए पॉइंट क्या बना इससे, इससे अपना पॉइंट बनेगा माइनस के 1/6 और माइनस के 1/3। ये रहा, कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा ये प्लस के है, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में गया देखो, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो तुम्हें इतना चल गया फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, इसमें जाएगा ये। तो बताइए आर्गुमेंट निकालना है तो क्या बताया था मैंने, हाँ tan इनवर्स का फॉर्म लगा दीजिए। tan इनवर्स कितना, एक मिनट इसको जेड कर थोड़ी लिए, तो आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स, मोर लगाना और माइनस कितना, या पहले एक मिनट आर्गुमेंट लिखो मत, ठीक है लिखो केवल, या लिखने का तरीका सही बदल दूं मैं, थोड़ा सा गलत सा हो रहा है। एक मिनट इसे हम थीटा इक्वल टू निकालते हैं, tan इनवर्स कितना माइनस के 1/3 अपॉन कितना 1/6, कुल मिला के क्या जाएगा tan इनवर्स 2 आ गया। अब बताओ आर्गुमेंट कितना बैठेगा इसका, माइनस के tan इनवर्स 2। आर्गुमेंट ऑफ जेड इक्वल टू बैठ जाएगा माइनस थीटा, या कह दीजिए माइनस के tan इनवर्स 2। बस जी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया।
कर लिया? बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है 7। देखें, पहला पार्ट है, 3 पार्ट है। पहले पार्ट में पूछा उसने कि आर्गुमेंट जेड और आर्गुमेंट जेड का बार उसका प्लस करें तो वो इतना आएगा 2n पाई, जहां n क्या है, इंटीजर है। इंटीजर 0 1 2 3 4 5, 0 रखोगे तो ये 0 बैठेगा, n की वैल्यू 1 लोगे तो 2 पाई आएगा, n की वैल्यू 2 लोगे तो ये 4 पाई आएगा। इसका मतलब ये यूनिक नहीं है, n पे डिपेंड हो गया ना, तो तुम n की वैल्यू चेंज करते जाइए, चेंज हो जाएगा ये। चलो जी, पहला पार्ट कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट, लेट जेड इक्वल टू, मान लीजिए 1 मिनट के लिए x प्लस आई वाई। बताइए आर्गुमेंट ऑफ जेड और आर्गुमेंट ऑफ जेड बार कितना आएगा, बस इधर ध्यान देना मैंने, 1 मिनट जाइए। आर्गुमेंट का रूल बताया था मैंने तुम्हें, आर्गुमेंट लॉग की तरह काम करता है, z1 अपॉन z2 इक्वल टू आर्गुमेंट z1 माइनस आर्गुमेंट z2। तो मैं इसको ऐसे लिख लेता हूं इस रूल से, तो ये एक जगह इकट्ठा हो जाएगा, z इंटू जेड बार। नहीं, प्लस में है, प्लस का रूल लगाइए। आर्गुमेंट z1 इंटू z2 बराबर क्या बताया था, आर्गुमेंट z1 प्लस आर्गुमेंट z2, प्लस वाला रूल लगा दीजिए। तो यहां बताइए यहां कितना बन जाएगा, z तुमने माना है x प्लस आई वाई, तो z बार कितना होगा, x माइनस आई वाई। z इंटू जेड बार कितना हो जाएगा, इन दोनों का स्क्वायर करो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब यहाँ पे बैठेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रहा, ये प्योरली रियल आया। जब ये प्योरली रियल है तो 100% ये y की वैल्यू 0 गई, y की वैल्यू 0 गई तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर कहां बना, x एक्सिस पे या y एक्सिस पे, y 0 है x एक्सिस पर। ध्यान देना, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के लिख लिया मैंने 0 आई। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, अब हम लगाते हैं आर्गुमेंट का फॉर्मूला। आर्गुमेंट का फॉर्मूला होता है हमारा tan इनवर्स इमेजिनरी पार्ट 0 अपॉन में क्या डाल देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये रहा, ये तो जाएगा, कुल मिला के कितना जाएगा 0, और tan इनवर्स 0 कितना होता है 0। मैंने तुम्हें बताया था कि आर्गुमेंट कभी यूनिक नहीं होता, अगर ये आर्गुमेंट 0 बैठा है तो इसमें 2n पाई और जोड़ दो, तो हम इसमें, ये हमारा पर्टिकुलर केस है क्योंकि 0 अपॉन इसको हम लिख रहे हैं केवल 0, लेकिन जनरल वैल्यू यदि करना चाहो तो इसमें तुम्हें 2n पाई और ऐड कर देना है जनरल वैल्यू के लिए, और पीछे लिख देना है n क्या है यहाँ पर, इंटीजर। उतारिए, ये समझ में नहीं आया? ठीक है, ये इधर देखो, tan थीटा बराबर 0 है, तो ये बताइए tan की टेलर मिक्स की वैल्यू होती है 0 की, तो हमें इंटरनल बताया गया था जब इसकी जनरल वैल्यू निकालनी है, क्योंकि एक एंगल पर तुम तो एक तो बताओगे 0 0 पे 0 आता है, लेकिन tan 0 पे 0 तो होता ही है, उसके अलावा बहुत सारे एंगल पर भी tan की वैल्यू 0 आती है। तो इसलिए यहाँ पे जनरल वैल्यू का फॉर्मूला बैठ जाएगा, थीटा इक्वल टू क्या होता है वो, n पाई प्लस, क्या डालते हो तुम जनरल, हाँ n पाई प्लस अल्फा डाल देते हो तुम, ये तो डालते हो n पाई प्लस अल्फा, तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ पे n आ गया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं जैसा कि मान लीजिए इस लाइन पर थीटा की वैल्यू कितनी है 0, इस लाइन पर थीटा की वैल्यू 0 है, लेकिन तुम एक चक्कर काट के फिर यहीं पे, तो अभी तो एंगल इतना रहेगा, तो tan 2n पाई करोगे अब प्लस 0 करोगे तब भी इतना ही बैठेगा। तो हम ये कह रहे हैं, हम वो तो हमने आंसर के हिसाब से डाल दिया क्योंकि उसमें 2n पाई डाल रखा, तो मैं 2n पाई डाल देना है।
कर लिया। सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट पढ़ो, ये रहा, एम्पलीट्यूड कह दो या आर्गुमेंट कह दो। वो कह रहा है अब की बार आर्गुमेंट जेड और आर्गुमेंट निकालना माइनस जेड का, अर्थ उसे घटाइए, तो या तो पाई आएगा या माइनस पाई आएगा, लेकिन किसके अकॉर्डिंग, यदि तुम जेड का आर्गुमेंट पॉजिटिव मान चलते हो और यदि नेगेटिव मान चलोगे तो फिर यह माइनस पाई आएगा। एक बार मैं जेड का आर्गुमेंट पॉजिटिव लेके चलूंगा, आर्गुमेंट का ना एंगल डायरेक्शन ऊपर को एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, और डायरेक्शन नेगेटिव लोगे तो नीचे लोगे। तो एक बार तो वो कह रहा है जेड का आर्गुमेंट पॉजिटिव लेके चलिए, और तब ये टोटल वैल्यू कैलकुलेट करिए तो प्लस पाई आएगी, और यदि ये तुम नेगेटिव लेके चलोगे आर्गुमेंट तो फिर वो माइनस पाई आएगा। तो मैं ऐसे करके दिखा रहा हूं, ध्यान सुनना कैसे कैसे करूंगा। सेकंड पार्ट, इसके अंदर भी केस बना रहे हैं हम। पहला लेट, हमने कहा मान लो कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड और उसका आर्गुमेंट थीटा है जो कि पॉजिटिव है। कैसा है? पॉजिटिव। सपोज करिए ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैं यहां पे दिखा रहा हूं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है जेड और इसका आर्गुमेंट क्या लिया मैंने? पॉजिटिव। नीचे से ऊपर को नापा, समझ में आ गई तुम्हें? ठीक जी। एक बात सोचिए, अगर जेड हमारा एक्स वाई है तो माइनस जेड कहां जाएगा? माइनस जेड। माइनस जेड का मतलब क्या हो जाएगा? जेड तुम्हारा एक्स प्लस आई वाई है, तो माइनस जेड का मतलब क्या होगा? माइनस एक्स माइनस आई वाई। तो इसका मतलब पॉइंट क्या बन जाएगा? माइनस के एक्स माइनस के वाई, और ये वाला पॉइंट क्या था? एक्स वाई। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये माइनस के जेड जो है वो जस्ट इसके पीछे आ जाएगा। इसका मतलब ये यहां पहुंचेगा, क्या आ जाएगा? माइनस जेड। अब बताइए इसका आर्गुमेंट कितना हुआ? उसका आर्गुमेंट यदि तुमने थीटा लिया है तो इस वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट कितना है? अगर तुम वैसे बात करते हो तो इसका आर्गुमेंट बैठेगा पाई प्लस थीटा। अरे सारा एंगल यहां से यहां तक तुम क्योंकि ऊपर को नापते हो ना, नो, तो पाई प्लस थीटा। ठीक है, इसका कितना है? थीटा है। तो यहां भर के देखो, देन यहां लिखा हूं मैं, देन आर्गुमेंट जो बैठेगा किसका? जेड माइनस जेड का, वो कितना बैठेगा? पाई माइनस थीटा। ये तो बैठा, इसे सही लिख देता हूं, माइनस जेड का आर्गुमेंट बैठा पाई, नहीं पाई प्लस थीटा बैठेगा, पाई प्लस थीटा, ये बैठ गया। अब क्वेश्चन क्या है वो देखो, लेफ्ट हैंड साइड है क्वेश्चन के, आर्गुमेंट निकालना है जेड का, माइनस आर्गुमेंट निकालना है माइनस जेड का। बताइए जेड का आर्गुमेंट तुमने क्या लिया? थीटा। इसका लिया क्या लिया तुमने? पाई प्लस थीटा। तो कितना बैठ गया यहाँ पे? थीटा थीटा कैंसिल हो गया, माइनस के पाई हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं? अब एक बात और सुनो, अगर तुम केवल प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात करते, क्योंकि तुमने प्रिंसिपल आर्गुमेंट यहाँ पे यूज नहीं करा। प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहता है कि तुम्हें एंगल जो लेना है वो 0 पाई या 0 माइनस पाई के बीच, कहना माइनस पाई और प्लस पाई के बीच लेना है। तो यहां पर तुमने पाई प्लस थीटा ले लिया, पाई से ज्यादा ले लिया, तो ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। वो वाला तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट है, क्योंकि तुम इसे 0 और किसके बीच बता रहे हो? पाई बाई 2 के बीच बता रहे हो, लेकिन ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं है। तो यदि तुम्हें क्वेश्चन प्रिंसिपल आर्गुमेंट में करना है तो फिर ये एंगल नहीं लेना चाहिए। बताओ फिर एंगल कहां नापेंगे हम? नीचे नापेंगे। जब ये नीचे नापेंगे तो ये बताओ ये एंगल कितना होगा? ये एंगल थीटा है तो 100% ये एंगल थीटा हुआ, तो ये एंगल कितना आएगा? पाई माइनस थीटा आएगा। लेकिन डायरेक्शन तुमने चेंज कर दिया है तो माइनस पाई माइनस थीटा आएगा, या कह दीजिए ये आएगा थीटा माइनस पाई, यही आ गया थीटा माइनस। तो तब इसको क्या होगा? तुम यहां में बैठेगा थीटा माइनस पाई। अब घटाना जरा यहां पर, तब जब तुम थीटा माइनस पाई लिखोगे यहां पर, यहां तो यह थीटा थीटा कर गया, अब क्या आएगा? प्लस पाई। इसका मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसने क्या कहा? जब थीटा का आर्गुमेंट पॉजिटिव ले रहे हो तो आंसर कह रहा हो प्लस पाई। तो इसका मतलब वो सारे एंगल क्या में नाप रहा है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट में एंगल लेके चल रहा है वो पाई से कम। तुम्हें बताया होता मैंने, जो वैल्यू यदि तुम थीटा की ऐसी लेके चलते हो माइनस पाई और प्लस के पाई के बीच में, तो उन्हें सबको क्या कहा जाता है? प्रिंसिपल आर्गुमेंट। तो यदि ये क्वेश्चन तुम प्रिंसिपल आर्गुमेंट से करोगे तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा, वरना यहां पे साइन चेंज हो जाएगा। फिर आगे बात समझ में तुम्हें? एक बार मेरा दुआ बता दूं? चलो जी एक बार मैं हटा देता हूं, फिर बता देता हूं। ए मैंने सिंपल सी इतनी सी बात करी है और कुछ नहीं पूछा मैंने, ये सब बता दिया, ये हटा दिया। तुम्हारा रिजल्ट कब आने वाला? दोबारा आ गया? हाँ दोबारा वाली बात तो है, क्योंकि एक टेंशन चल रही है ना मन में इनके, तो ये दिमाग नहीं लगा रहे इतना।
देखो सुनो, हम आर्गुमेंट की बात कर लेते हैं। पहले हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर प्रिंसिपल आर्गुमेंट की बात की जाए तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट की वैल्यू कभी भी पाई से ऊपर या माइनस पाई से नीचे मत बताना, उनके बीच बताना हमेशा, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट कहलाता है। अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लेक्स नंबर यहां पर है तो इसका जो आर्गुमेंट है यही तो है ये, ठीक है। मान लो ये एंगल π/4 है, ठीक है, तो π/4 की वैल्यू -π और पाई के बीच में आ रही है, तो इसका मतलब ये प्रिंसिपल आर्गुमेंट हुआ। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर मान लीजिए हमने कहा यहां पर है और तुमने ये आर्गुमेंट नापा, ये मान लीजिए 120 है, तो ये तुम प्रिंसिपल आर्गुमेंट बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि ये भी -π और पाई के बीच में है। लेकिन दिक्कत खड़ी कहां होती है, जब वो थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचता है। थर्ड क्वाड्रेंट में एंगल तुम इधर से नापोगे ऊपर से, तो जब ऊपर से नापोगे तो पाई से ज्यादा बोलोगे, पाई से ज्यादा तो बोलोगे, लेकिन उसने कहा नहीं प्रिंसिपल आर्गुमेंट पाई से कम ही बोलना है, तो फिर नीचे नापना शुरू कर दो, तो फिर डायरेक्शन बदल गई। तो फिर इधर से बताओ ये एंगल कितना है, अगर ये एंगल π/4 है 1 मिनट के लिए, तो बताओ नीचे से एंगल कितना आएगा, पाई -π/4 आएगा। लेकिन डायरेक्शन तो तुमने उल्टी ले ली ना, तो क्या बोली जाएगी, -π-4 बोला जाएगा, या क्या लिख दिया, पाई -π/4, तो पाई -π/4 ऐसा बोला जाएगा, ऐसा सही है। और यदि कोई फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में यदि इधर से नापोगे इधर से, तो पाई प्लस इतना एंगल, क्या 3π/2 प्लस इतना एंगल, तो पाई से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन हमसे कहा नहीं प्रिंसिपल का यूज करना, तो प्रिंसिपल के लिए हमें इधर से नापना पड़ेगा। मेरी बात समझ गए, इसमें माइनस थीटा कर देते हैं, बस इतना चेंज होता है और कुछ नहीं है। तो वही मैं तुम्हें यहाँ पे आंसर की बात बता था। वैसे तुक्का लगाते हैं लोग, नीचे एक बार थीटा ले लेते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, जेड की पॉजिटिव डायरेक्शन, तो एक बार आना है माइनस और एक बार आना है प्लस, ये तो आंसर है। लेकिन मैं प्लस माइनस कब आते हैं वो बता रहा था मैं वहां पर, कि अगर तुम जो माइनस जेड की जो डायरेक्शन नाप रहे हो, अगर प्रिंसिपल अकॉर्डिंग नाप रहे हो तो सही बैठेगा प्लस पाई, और यदि तुमने प्रिंसिपल का ध्यान नहीं दिया, ऊपर से नाप दी, पाई से ज्यादा दे दी, तो फिर माइनस आएगा वहां पर। अब भी पता नहीं पल्ले पड़ा नहीं पड़ा। पहला केस बनाया हमने ये कि मान लीजिए आर्गुमेंट जो जेड का है वो है हमारा प्लस थीटा, ये रहा प्लस थीटा, और वो पॉजिटिव, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में नापा हुआ है एंगल ये रहा। मान लीजिए जेड यहां पर है और जेड के कोऑर्डिनेट ले लिया हमने एक्स वाई, इसका मतलब मैंने जेड को माना है कितना, एक्स प्लस आई वाई। ये अब हम तुमसे पूछ रहे हैं कि माइनस जेड कहां जाएगा, जब जेड तुमने वो लिया है तो माइनस जेड कौन से कोऑर्डिनेट में जाएगा, क्योंकि माइनस जेड का मतलब माइनस की तुम मल्टीप्लाई कर दोगे तो माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगा, तो इसका मतलब वो थर्ड में जाएगा, इसके जस्ट पीछे जाएगा, यहां जाएगा माइनस जेड। अब तुम दोनों के आर्गुमेंट की तुलना करनी है तुम्हें। कोई कह रहा बताओ जेड का आर्गुमेंट तो ये एंगल, और माइनस जेड का आर्गुमेंट तो ये एंगल, ठीक है। अब हम प्रिंसिपल की बात नहीं कर रहे फिलहाल, तो इसका आर्गुमेंट ये वाला एंगल, इसका एंगल ये वाला, तो ये हम कह रहे हैं कि अगर मान लो ये थीटा है तो ये पूरा एंगल कितना हुआ, अरे ये पाई प्लस थीटा हुआ, इसमें क्या बड़ी बात हो गई। अब तुमसे कोई कह रहा कि आर्गुमेंट जेड और माइनस आर्गुमेंट माइनस जेड बताओ कितना हुआ, अरे उसका थीटा है तो इसका कितना है, पाई प्लस थीटा है, तो थीटा थीटा कट गया, माइनस के पाई आ गया। लेकिन इसी आंसर को मैं बदल के दिखा रहा हूं। मैं क्या कह रहा हूं कि भाई देखो वो तो है ही प्रिंसिपल अपने आप पहले से ही, क्योंकि वो जीरो और पाई/2 के बीच में रखा तुमने, लेकिन ये गड़बड़ कर रहा है थर्ड में जा रहा, तो पाई से ज्यादा तुम मान सकते हो। अगर यदि सामने वाला कह रहा है नहीं भाई प्रिंसिपल आर्गुमेंट का यूज करना, तो हम माइनस जेड का आर्गुमेंट गलत बता रहे हैं फिर, क्योंकि ये पाई से तुम ज्यादा बता रहे हो और तुम्हें बताना है पाई से कम, तो फिर तुम ऊपर से नाप कर नीचे नाप दो, तो ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, तो ये एंगल कितना हुआ, पाई माइनस थीटा हुआ। लेकिन तुमने डायरेक्शन बदल दी है तो माइनस लगाना पड़ेगा तुम्हें, नहीं समझे। तो फिर इसका जो आर्गुमेंट बैठेगा इस वाले का बैठेगा कितना, माइनस पाई माइनस थीटा बैठेगा, या कह रही है थीटा माइनस पाई बैठेगा, तो तब यहां अपने आप ही प्लस आ जाएगा, समझ रहे हो। तो उसने क्या करा है क्वेश्चन में जो है प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ध्यान रखा है कि कोई भी एंगल जब निकालेंगे, चाहे जेड का निकाल रहे हो या माइनस जेड का निकाल रहे हो, वो तुम्हें पाई से ऊपर नहीं बताना है। तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का यूज करते हुए उसने क्वेश्चन करा है। अब भी समझ में नहीं आया तुम्हें, ठीक। तो मैं ये सब हटा रहा हूं और 2 मिनट को फिर दोबारा से कहता हूं, चित्र बना लेना, समझ में आ जाएगा, चित्र चल जाएगा। मैंने यहां पे लिख दिया अगर प्रिंसिपल का यूज करोगे तो ऐसा आएगा आंसर,
देन आर्गुमेंट जो बैठेगा माइनस जेड का वो बैठेगा माइनस पाई माइनस थीटा। मैंने भी लिख भी दिया इसके अंदर, प्रिंसिपल का यूज कर लिया मैंने, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का यूज। तो अब हमारा क्वेश्चन देखिए क्या आता है। क्वेश्चन था हमारा आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड। इसका आया था हमारा कितना, थीटा। इसका आ गया थीटा माइनस पाई, तो कुल मिलाकर कैंसिल होने के बाद बच गया प्लस पाई। देखो प्लस पाई ला दिया मैंने, तो प्रिंसिपल आर्गुमेंट का मैंने यूज करा। देखिए इन क्वेश्चनों को करने की बात नहीं है यहाँ पर, यहाँ मेन है बात समझने की जो है, क्योंकि फिर तुमसे 4 क्वेश्चन के जवाब दे सकते हो अलग से जो है, और रियल में क्वेश्चन जरूरी नहीं कि किताब से आएंगे, अलग चेंज कर देता बड़े आराम से जो है। हर बार पेपर इसका ही मुश्किल होता है, रियल एनालिसिस का, उनका मुश्किल नहीं होता दोनों का। कर लिया? जरा 1 मिनट को मुझे, मैं सीधा सा एग्जाम्पल पूछ रहा हूँ, इससे निष्कर्ष क्या निकला? इस क्वेश्चन से ये निष्कर्ष निकला कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जेड का तुमसे कोई आर्गुमेंट पूछे तो तुम बता सकते हो, फिर साथ में तुम किसका बता सकते हो, इसके द्वारा तुम माइनस जेड का भी आर्गुमेंट बता सकते हो, क्योंकि दोनों का डिफरेंस कितना रहना, पाई रहना या माइनस पाई जाना, ये तो है। बस तुम आर्गुमेंट चेक कर लीजिए, जेड का पॉजिटिव है तो डिफरेंस प्लस के पाई, और यदि वो आर्गुमेंट नेगेटिव रखा है तो माइनस के पाई लिख देना। समझ में आ गई बात तुम्हें? ठीक जी। अब हम केस बनाते हैं 2 से वाला, केस नंबर 2। इसी का यह भी केस एक और है क्या, केस 2। ध्यान देना, मैंने आपकी बार मान लिया कि भाई आर्गुमेंट ऑफ जो जेड है वो माइनस थीटा है। माइनस थीटा का मतलब बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लिया मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर, ये 4th क्वाड्रेंट में। इसका मतलब मैं जो एंगल, इसकी डायरेक्शन जो ले रहा हूं वो यहां ले रहा हूं, यहाँ पर ये जेड यहाँ पे है, ये एंगल दिखाया जाएगा माइनस थीटा, ये तो है। ठीक जी। इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने किस रूप में माना है बताना, जेड इक्वल टू क्या लिया होगा मैंने, एक्स प्लस आई वाई या माइनस एक्स प्लस आई वाई, क्या लिया होगा? इसमें एक्स पॉजिटिव होता है, वाई क्या होता है, नेगेटिव लिया, तो इसका मतलब मैंने ये ऐसा लिया होगा। सही है, दिमाग लगाओ। तो माइनस जेड कहा जाएगा जब माइनस की मल्टीप्लाई होगी, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, बिल्कुल जस्ट इसके पीछे जाएगा, नहीं समझे? तो इसका मतलब ये यहां आ गया, यहां आ गया माइनस जेड। कोऑर्डिनेट बताइए क्या बनेंगे इसके, कोऑर्डिनेट बनेंगे माइनस एक्स और प्लस वाई। अब तुम्हें इन दोनों लाइनों का बस एंगल देखना, तो इसका तो पता ही है तुम्हें माइनस थीटा लिया, ठीक है। अब तुम्हें इसका बताना, अगर तुम ऊपर से नापोगे, एफ नापोगे, तो ये बताओ कितना एंगल जाएगा। ये थीटा है, ये अरे माइनस तो डायरेक्शन बता रहा, ये थीटा है, पाई 4 है, तो ये भी पाई 4 आएगा। तुम्हें डाउट लग रहा है पाई 4 ना रहने का, ये दूरी कितनी है, यहाँ तक कि एक्स है, ये दूरी कितनी है, माइनस वाई है, और यहाँ से लंबा डालियो, यहाँ पे ये दूरी कितनी है, माइनस एक्स है, और ये दूरी कितनी है, वाई है, दूरी तो बिल्कुल सेम ही तो है, एंगल तो सेम ही जाएगा। तो ये वाला एंगल कितना बैठेगा, अगर ये थीटा आएगा तो ये कितना आएगा, पाई माइनस थीटा। और देखो तुमने पाई से ऊपर नहीं बताया, पाई से कम बता रहे हो, तो प्रिंसिपल की बात कर रहे हो तुम, और इधर से नापोगे, इधर से उल्टा नापोगे, तो देखो थीटा ये और पाई है, तो कुल मिला क्या जाएगा, पाई प्लस थीटा हो गया, लेकिन तुमने डायरेक्शन उल्टी बताई है, माइनस हो गया, तो माइनस पाई से भी ज्यादा बता रहे हो तुम, समझ रहे तुम? तो फिर प्रिंसिपल आर्गुमेंट नहीं करे तुम क्वेश्चन जो है। तो इसका यदि प्रिंसिपल का यूज करना है तो ऊपर से बताओ कितना, पाई माइनस थीटा, पाई से कम रहेगा, तो यहां कहेंगे हम, तब आर्गुमेंट जो हो जाएगा, आर्गुमेंट किसका, माइनस जेड का, वो हो जाएगा पाई माइनस थीटा। और डायरेक्शन तुमने कैसे लिया है, ऊपर से लिया है, तो पॉजिटिव लिया तो प्लस लगेगा। सही है, बस अब लेफ्ट हैंड साइड निकाल दीजिए, हो गया क्वेश्चन जो है, बस इसमें माइनस आ जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ जेड माइनस आर्गुमेंट ऑफ माइनस जेड, ये आ गया माइनस थीटा, और वो आ जाएगा तुम्हारा माइनस पाई माइनस थीटा, कुल मिला के हो जाएगा तुम्हारा माइनस पाई। ये आंसर आ गया। उसने किसी और तरीके से किया है, मैंने कुछ और कर दिया है।
अरे ये तो वैसे भी कॉमन सेंस है, एक फर्स्ट में आएगा तो दूसरा तुरंत माइनस जेड किस में जाना, थर्ड में जाना, बिल्कुल अपोजिट। और एक इसमें है तो दूसरा वहां जाना, तो दोनों का डिफरेंस अपने आप ही पाई बैठेगा। ये एक्सरसाइज है। कोई कहने लगा इसका एंगल बताओ, तो इसका एंगल 120 है, ये रहा। अब तुम जस्ट इधर पीछे ले जाओ ये वाला, तो अब कोई ऊपर से नापने लगे ये एंगल कितना आएगा, अरे पाई प्लस 120 ही तो आएगा, तो डिफरेंस कितना बैठा, पाई तो बैठा, इसमें क्या बड़ी बात है। हाँ वो पाई या माइनस पाई वो डायरेक्शन के हिसाब से आ रहा, अगर तुम प्रिंसिपल यूज कर रहे हो तो इधर से बताओ, समझ रहे हो। तो बस माइनस प्लस जो आ रहा है वो डायरेक्शन के हिसाब से आ रहा, प्रिंसिपल आर्गुमेंट का ध्यान रखते हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं इसका भी एक पार्ट और था, थर्ड पार्ट, ध्यान दीजिए। थर्ड पार्ट में है दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों का मोड सेम है, दोनों का आर्गुमेंट सेम है, इसका मतलब दोनों ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है, और उनका जो आर्गुमेंट है उसका सम 0 है। तो दिमाग लगाओ ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर कहां कहां हो सकते हैं, दोनों का मोड ओरिजिन से डिस्टेंस सेम है और दोनों का आर्गुमेंट का सम वो 0 है। बताओ कहां कहां होंगे। एक नहीं क्वाड्रेंट बोल दो वैसे ही, एक मान लो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया Z1 फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो Z2 कहां होगा, थर्ड में, सेकंड में, हाँ समझे नहीं तुम, क्वेश्चन समझ में नहीं आया। बस ए यहां देखो, अगर तुमने कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 यहां लिया है, इसकी डिस्टेंस जो भी होगी होगी, दूसरा भी दोनों की डिस्टेंस सेम है तो वो भी इधर ही लेना। अब तुम कह रहे इधर लो, ये कह रहे इधर लो, एक कह रहा इधर लो, लेकिन शर्त क्या है, दोनों का आर्गुमेंट का सम 0 चाहिए। अगर इसका थीटा है तो 100% इसका माइनस थीटा आएगा, और दोनों का आर्गुमेंट का सम कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये Z2 कहना चाहिए, यहां लेना चाहिए। तो इसके कोऑर्डिनेट यदि एक्स वाई है तो इसके क्या लें, एक्स माइनस, हाँ वाई, एक्स माइनस वाई। तो इसका मतलब ये Z2 क्या है, इस वाले का कॉन्जुगेट है, या उल्टा बोल दीजिए, वही तो कह रहा सिद्ध करो। वो कह रहा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे हो जाए उनके मोड सेम हो, डिस्टेंस सेम हो, और उनके एंगल का सम भी करें तो 0 आ रहा हो, तो बताओ वे 100% कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होंगे, एक दूसरे के कॉन्जुगेट होंगे। ये तो है, ठीक जी, करते हैं ऐसा। थर्ड पार्ट, लेट मान लो Z1 ऐसा है, R1 e की पावर I थीटा 1 मान लीजिए, ये तो मैं वैसे करके दिखा रहा हूं, वरना ऑब्जेक्टिव तो वैसे चल जाता पता। देन बताइए मोड Z1 कितना हुआ, R1, इसका मोड जो है, इसका आर्गुमेंट कितना हुआ, थीटा 1 हुआ, ये हुआ, सही है। अब हमें क्या गिवन है वो देखिए, गिवन है मोड Z2 और मोड Z1 सेम है, और मोड Z1 का आर्गुमेंट कितना है, R1 है, तो इसका मतलब Z2 का भी आर्गुमेंट R1 हुआ, सेम हुआ, ठीक। अब दूसरी कंडीशन क्या दी, आल्सो गिवन, आल्सो गिवन है आर्गुमेंट ऑफ Z1 आर्गुमेंट ऑफ Z2 इक्वल टू कितना है, 0। आर्गुमेंट Z1 देखो कितना लिया था हमने, थीटा 1, प्लस आर्गुमेंट यहां से आ जाएगा Z2, तो बताइए Z2 का आर्गुमेंट कितना आ जाएगा, आर्गुमेंट Z2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस थीटा 1। ये तो आ गया। अब डायग्राम बना दो, Z1 का आर्गुमेंट तुमने कितना लिया, थीटा 1, तो थीटा 1 ये मान लो ये एंगल थीटा 1 है, यहां थीटा 1 है, और ये डिस्टेंस कितनी है, R1, ये तो Z1 तुम्हारा यहां पर है, ये तो है। अब तुम्हें यहां पर देखना Z2 कहां जाएगा, Z2 का आर्गुमेंट भी R1 ही है, लेकिन उसका जो एंगल आया है वो कितना है, माइनस, कहां गया, ये रहा, माइनस थीटा 1 आया है, तो माइनस थीटा 1 कहां दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, ये वाला एंगल माइनस थीटा 1, ये बैठ गया। तो इसका मतलब Z2 जो है तुम्हारा यहां आ गया, यहां, ये रहा Z2, ये डिस्टेंस R1 ही है। अब तुम्हें Z2 के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। सोचिए अगर Z1 तुमने XY माना है तो ये डिस्टेंस X रही होगी और ये डिस्टेंस Y रही होगी। अब तुम पीछे को उठाओ, एंगल दोनों सेम ही तो हैं, अरे थीटा 1 है माइनस थीटा, एंगल तो सेम ही है, ये π/4 तो ये भी π/4, माइनस तो केवल डायगोनल शो कर रहा है, सही है। अब तुम सोचो ये डायगोनल और ये डायगोनल भी सेम है, एंगल भी सेम है, और ये डिस्टेंस दोनों में सेम है, तो x तो क्लियर है, x ही रहेगा, y की बात बताओ, y क्या अलग हो जाएगा,
क्योंकि यहां पर y निकालना तो किसका फॉर्मूला लगा दें, साइन का, तो साइन थीटा बराबर क्या बैठेगा, y1/r1 बैठेगा, इसमें लगा दो साइन का फॉर्मूला, और दोनों एंगल सेम है, साइन साइन सेम आ जाएंगे, तो वहां से y2 जो ये ऊंचाई है वो निकल जाएगी, तो यही तो आएगी, बस माइनस क्या जाएगी, बस वो कितनी आ जाएगी, माइनस के बाय। कर लिया, कर लो कर लो कर लो, ध्यान देना, Z1 तुम्हारा क्या था, R1 e की पावर I थीटा 1 था ये, अभी तुमने प्रूफ करा कि Z1 का मोड, या R1 लिखो, अभी तुमने प्रूफ करा थीटा 1 की जगह क्या लिखेंगे, अभी हम अभी बताया था, तुमने लिखा था आर्गुमेंट ऑफ Z1 कितना है, थीटा 1 है, ये तो लिखा था, एक मिनट मैं चेंज करना चाहता था ऐसा, चलो इतना ले रहे हैं, एक मिनट को, यहीं पे आओ, अब इसका तुम कॉन्जुगेट लो, इसका कॉन्जुगेट Z1 तुम्हारा ये है ही, Z1 ये है, इसका कॉन्जुगेट लो, बताओ कॉन्जुगेट में क्या होता है, कॉन्जुगेट में जहां आई होता है साइन चेंज हो जाता है, R1 का मोड का कोई मतलब ही नहीं है, R1 तो मैग्नीट्यूड है, लंबाई है, तो इसमें तो आई है ही नहीं, तो R1 तो आई बन जाएगा, लेकिन यहाँ क्या जाएगा ये बताइए, माइनस के आई थीटा 1 हो गए, या R1 आ गया, यहाँ आ गया आई और माइनस के थीटा 1, अब चेक करो, ये R1 जो है, Z2 क्या था तुम्हारा, Z2 का मोड तुमने अभी बताया थोड़ी देर पहले, वो R1 के इक्वल है, ये तो बताया था, और Z2 का तुमने आर्गुमेंट जो निकाला था वो कितना था, माइनस के थीटा 1, तो बताइए ये किस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, मोडलेस Z2 के, देखो मोड R1 नहीं है, आर्गुमेंट कितना है, माइनस थीटा 1, तो यहाँ माइनस थीटा 1, तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, Z2 को, तो ये प्रूफ करा हमने, Z1 का कॉन्जुगेट वो Z2 आएगा, अरे मैं किताब के अनुसार कर दिया है, देखो उसमें कैसे रखा, मुझे तो पता भी ना कैसे रखा उसने, कौन सी फॉर्म से रखा उसने, पोलर फॉर्म से रखा, चलो जो भी है, इसे दूं, एग्जाम्पल नंबर 9 है, पढ़िए, ए और बी दो रियल नंबर्स हैं जिनकी ट्यूशन है, जाओ तो जाओ।